तो ये देखिए क्लास 3 के बच्चे की मैथ्स की बुक है। इसमें मैथ्स में डिवीज़न दिए हुए हैं लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इस तरह से बच्चों को करने हैं। तो देखो बेटा क्या करना है, क्योंकि इसको आज मैं पहली बार सिखा रही हूँ। मैम ने तो करा दिया है पर बच्चों को समझ में नहीं आया है, ना ही बच्चों को ये सब आते हैं। तो आपको डिवीज़न करने हैं लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, माइनस करते करते आपको सम करने हैं, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। कैसे करेंगे? 24 माइनस 4 में से 4 गए और 2 का 2, फिर 4 माइनस कर दो, यहाँ से इधर 1 कैरी करा, 10 में से 4 गए 6 और ये 1, फिर 4 माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। फिर 4 माइनस कर दो, 12 में से 4 माइनस किए तो 8, फिर 4 माइनस कर दो 4, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, 4 बचा नहीं है। अब 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आया? 0। तो जब तक 0 ना आए जब तक हमको माइनस करते जाना है। तो कितनी बार किया हमने? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार 4 माइनस किया? 6 बार। तो यहाँ क्या लिख देंगे आंसर? 6। आ गया समझ में? आपको माइनस करते जाना है और जितनी बार आप माइनस करोगे उतने काउंट करके आपको यहाँ लिख दें। 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है? 4 का टेबल बोलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 6 जा 24 आ गया। लेकिन आपको करना इस तरीके से। जॉब करके लाओ, बाकी मैंने बच्चों को दे दिए हैं, बाकी करके लाओ जॉब। तो अब देखिए क्लास 3 का बच्चा है, इसको मैं डिवाइड सिखा रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। तो सिंपल वाले डिवाइड है, एक एक डिजिट वाले डिवाइड मैं इसको सिखा चुकी हूँ। अब मैंने 3 डिजिट ले लिए हैं, उसमें भी बहुत ईजी वे में सिखा रही हूँ। 5 की टेबल में 6 आता है? नहीं आता। 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस किए तो 1। हम इस 1 को यहाँ ले लेंगे। 5 की टेबल में 11 आता है? नहीं आता। 5 2 जा 10 आता है। 1 में से 0 माइनस किए 1, 1 में से 1 गए, कुछ भी नहीं बचा और ये 0 हमने यहाँ नोट किया। 5 की टेबल में 10 आता है? कितनी बार? 2। 5 2 जा 10, 0 में से 0 गए, कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से मैं इसको सिखा रही हूँ। क्लास 3 का बच्चा है, डेली करवा रही हूँ, डेली सिखाती हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड डेली इसके चल रहे। चलो बेटा लिख कर। तो ये देखिए मैंने इसको डिवाइड के सम दे दिए हैं और बहुत अच्छे से समझ गया है। लेकिन ये अभी 3 डिजिट के हैं तो बच्चे को हैं बहुत इजी, लेकिन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो एक बार ये कर लेगा, उसके बाद मैं इसको बड़ी डिजिट के देने स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि क्लास में जो मैथ्स की बुक है उसमें अभी स्टार्ट ही हुई एक्सरसाइज और मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया है। डिवीजन बता रही हूँ, तो आज छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 8 का हमको डिवाइड लगाना है 6448, ठीक है। 8 की टेबल में 6 आता है? आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि जब ये अंदर छोटी डिजिट रहेगी और बाहर बड़ी रहेगी तो हमें 2 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ये बात। तो हमको क्या करना है, जब 1 से नहीं जा रहा तो 2 नंबर को यूज करना है। 8 की टेबल में 64 आता है? yes, कितनी बार आता है? 9 बार। 8 8 जा 64 कितनी बार आता है? 8 बार आता है। कितनी बार आता है? 8 बार आता है। तो ये 64 के नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और आप 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे 4 को यहाँ पे 4 लिख लिया आपने, ये वाला 4। अब 8 की टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिजिट को भी यहाँ उतारना पड़ेगा। लेकिन जब हम 2 डिजिट को एक साथ नीचे उतारते हैं तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 0। समझ गए? जब भी 2 डिजिट एक साथ नीचे लिखोगे तो हमें यहाँ बीच में क्या लिख देना है? 0। 8 की टेबल में 48 आता है? yes. कितनी बार आता है?
6 बार। 8 6 जा 48। माइनस कर दो, क्रॉस लगा सकते हो या 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो हमको बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करना है। तो हमने लिया है 18 का टेबल। बच्चों को अगर 18 का टेबल लर्न नहीं है तो आप इधर रफ में एक बार 18 का टेबल लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई करते जाओ। 18 1 जा 18, 2 8 जा 16 का 1 3 36 करके लिख सकते हैं या फिर प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे प्लस करते जाइए 18 को। मैम ये देखो 180 आ गया 180। ठीक है, तो ये 18 का टेबल हमारा पूरा हो गया। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 72, 18 5 जा 90 18 6 जा 108, 18 7 जा 126 18 8 जा 144 144, 18 9 जा 162 और 18 10 जा 180। तो आप इस तरह से रफली करके 18 का टेबल लिख सकते हैं। एक तरफ आपको 20 का टेबल आ जाए, 22 आ जाए, 31 आ जाए, आप इस तरह से प्लस करके या मल्टीप्लाई करके पहले एक टेबल बना लीजिए। आप देखिए 18 के टेबल में 92 दो फिगर लेनी है। 92 से छोटा क्या है इसके अंदर? देखिए 90 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 कितनी बार आया? 5 बार। 90 माइनस कर देंगे, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 9 गए, कुछ नहीं बचा। ये 6 को यहाँ नोट कर लेंगे। 18 के टेबल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 जा सकता है इसमें? No, ma'am. नहीं जा सकता, तो 1 बार जाएगा Yes. 18। अब आपको यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएंगे 16 या 1। 16 में से 8 गए 8, 1 में से 1 गए 0, 4 को यहाँ नोट करिए। 84 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कितनी बार आ रहा है? 72 1 2 3 4। 72 छोटा है तो छोटा नंबर आपको लेना है, इससे बड़ा नंबर हम माइनस नहीं करेंगे। तो 72 लिया हमने। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गए 1। अब हमारा इसके आगे सम जा सकता है क्या? 18 1 जा 18 भी नहीं जा रहा ना, तो हम इस सम को यहीं पर खत्म कर देंगे। अब देखो आपने इतना सम सॉल्व कर लिया, आपका यहाँ पर रिमाइंडर भी बच गया, क्वेश्चन भी आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ये सम सही है या फिर रॉन्ग है? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मैम क्वेश्चन को और डिवीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। डिवीजर, मल्टीप्लाई, क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। आपका डिवीजर क्या है? 5 1 4, यही आया? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। 8 4 जा 32 का 3, 8 1 जा 8, 8 में 3 प्लस किए 11, 8 5 जा 40 41, 1 4 जा 1 1 जा 1 5 जा 5 प्लस कर दो। 5 2 9 ठीक है, अब जो आपका ये बचा हुआ है रिमाइंडर, ये क्या करना है इसमें? प्लस 4 6 2 9 2 6 4 9 2 6 4 का मतलब हमारा सम सही है। आ गया समझ में? यस मैम। ये आपको जब करने के बाद चेक करना है, आपका डिवाइड एंड चेक योर आंसर, ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप डिवाइड करोगे, उसके बाद इस तरह से आप चेक करोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ सम देती हूँ। मैं 4 सम दे दिए हैं। 13 से करना है, यहाँ पे यहाँ 15 का डिवाइड लगाना है, यहाँ 12 का लगाना है, यहाँ 18 का लगाना है। ठीक है, और पहले डिवीजन करो, उसके बाद उसको चेक भी करके बताना। तो एक रजिस्टर के एक पेज पे 2 सम करना, साइड में उसको चेक भी करना। टेबल लर्न हुआ है तो ठीक है, नहीं तो टेबल बना के लिखनी है आपको।
नेक्स्ट पेज पे 2 सम करना है, ठीक है, करो। तो ये देखिए क्लास 3 के बच्चे को मैंने डिवीजन फैक्ट एस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन दिए थे। राइटिंग थोड़ी गंदी करता है लेकिन बच्चे ने सारे सम सही किए हैं। अब मैंने इसको घर के लिए भी 4 क्वेश्चन दे दिए। इसी तरीके से क्लास 4 को मैंने डिवीजन एंड चेक दिया था, तो देखिए इसे सारे सही किए हैं। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। डेली बच्चों को मैं डिवीजन करा रही हूँ, डेली इनको बच्चों को लर्न करवाती हूँ। ये क्या है? ये रॉन्ग है, ये पूरा सम। 18 की टेबल में 8 बार ये आता है 144, आपने क्या लिखा है 138। पूरा पूरा डिवाइड जाएगा 144 8 बार, Yes, ma'am. और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपने यहाँ तो सही है आपका, लेकिन यहाँ रॉन्ग हो रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। देखिए क्लास 4 के पीछे प्रायवाची है। डेली 10 प्रायवाची ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे दिए हुए हैं, है ना। तो डेली बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए कि साथ साथ डिवाइड डेली करवाती हूँ क्योंकि बच्चों के डिवाइड आ चुके हैं। देखिए 37 से 31 से 22 से ये बच्चों को डेली कराया जाता है। ये भी क्लास 3 का बच्चा है। सिंपल सम दिए हैं डिवाइड के, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहे। कितनी देर हो गई इसको दिए हुए। 6 का कर दिया आपने, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 3 की टेबल में 3 6 जा 3 की टेबल में 24 कितनी बार आता है? कितनी बार आता है 3 की टेबल में 24? आपको 3 का टेबल भी नहीं आ रहा है? 3 8 जा 24, कौन सा सम नहीं आ रहा है? ये वाला 7 के टेबल में, ये तो हो गया ना आपका पूरा कंप्लीट। कौन सा नहीं आ रहा आपको? ये वाला Yes, ma'am. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। एक तो आपने देखो कहाँ लिख रहे हो, डिजिट कहाँ लिख रहे हो आप? डिजिट को डिजिट के नीचे लिखो। 8 में से 2 गए 6, 4 उतारा आपने, कितने बन गए ये? 64। 8 की टेबल में 64 कितनी बार आता है? 8 बार, तो हो तो गया। एक तो डिजिट को बिल्कुल डिजिट के नीचे लिखना है, आप वहां जा रहे हो इसलिए रॉन्ग हो रहा है आपका। तो देखिए सिंपल सम दिए थे तभी बच्चा बहुत गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, बाकी तो सब करो।